जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। श्री हनुमान चरित्र में 14वां अध्याय का पहला भाग में आपको सुना रहा हूँ कि श्री संपाति जी के द्वारा माँ सीता जी का पता लगाना। वानर भालू पुनः श्री जनक नंदी जी की खोज में लगे। अत्याधिक श्रम के साथ खोज करने पर भी दशानन या सीता जी का कहीं पता नहीं चला। थके हुए वानर भालू बैठकर परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। उस समय अत्यंत दुखित होकर अंगद ने कहा, इस कंदरा में घूमते हुए संभवतः 1 मास बीत गया। महाराज सुग्रीव की दी हुई अवधि समाप्त हो गई। भगवती जगत जननी माँ सीता का पता नहीं चला। अब किष्किंधा लौटने पर तो हमें निश्चय ही मर ही जाएंगे, क्योंकि सुग्रीव मार डालेंगे। मुझे तो वे छोड़ ही नहीं सकते, अवश्य मार डालेंगे, कारण मैं उनके शत्रु का पुत्र हूँ। मेरी रक्षा तो धर्मात्मा वीरवर श्री राम जी ने की है। अब प्रभु का कार्य पूरा न करने का बहाना लेकर वह मुझे किसी प्रकार जीवित छोड़ नहीं सकते। अतः मैं तो लौटूंगा नहीं, किसी न किसी प्रकार यहीं अपना शरीर त्याग दूंगा। इस प्रकार साश्रु नयन युवराज को विलाप करते देखकर वानरों को बड़ा कलेश हुआ। उन्होंने अत्यंत सहानुभूतिपूर्वक अंगद से कहा, आप चिंता न करें, हम सब अपने प्राण देकर भी आपके जीवन की रक्षा करेंगे। हम सब अमरावतीपुरी की सुख सामग्रियों से संपन्न इस गुफा में ही सुखपूर्वक रहेंगे। वानरों के द्वारा धीरे धीरे कही गई इन बातों को सुनकर परम नीतिज्ञ पवन नंदन ने युवराज को आश्वस्त करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, है युवराज, तुम व्यर्थ की चिंता कैसे करने लगे? तुम महारानी तारा के प्राण प्रिय पुत्र होने के कारण सुग्रीव के भी सहज ही प्रिय हो, और तुमसे श्री राघवेंद्र की प्रीति तो प्रतिदिन लक्ष्मण से भी अधिक है। वानरों ने जो तुम्हें इस गुफा में निष्कटंक रहने का परामर्श दिया है, यह व्यर्थ है, क्योंकि त्रैलोक्य का कोई भी लक्ष्य श्री रघुनंदन के बाणों से अभेद नहीं है। स्त्री बच्चों से कभी पृथक न रहने वाले ये वानर तुम्हें उचित परामर्श नहीं दे रहे। पवन पुत्र ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अंगद को समझाते हुए कहा, इसके अतिरिक्त है बेटा, मैं एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूँ कि जो सावधान होकर सुनो। भगवान श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात निर्विकार श्री नारायण देव है। भगवती सीता जी जगन मोहिनी माया है, और लक्ष्मण जी त्रिभुवनधार साक्षात नागराज शेष जी है। ये सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों के विनाश के लिए माया मानव रूप में उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोक की रक्षा करने में समर्थ है। हमारा तो परम सौभाग्य है कि हम परम प्रभु की लीला के कार्य में निमित्त बन रहे हैं। इस प्रकार युवराज अंगद को धैर्य प्रदान करने के अनंतर पराक्रमी श्री रामदूत हनुमान, जाम्बुवान और अंगद आदि वानरों के साथ माता सीता को ढूंढते हुए धीरे धीरे दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र उपत्यका में जा पहुँचे। वहाँ सामने अगाध असीम महासागर की भयानक लहरों को देखकर वानर और भालू घबरा गए। सीता अन्वेषण के लिए सुग्रीव की दी हुई 1 मास की अवधि भी समाप्त हो गई, और सामने महासमुद्र। वीर वानर भालुओं की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। इस कारण वानर राज सुग्रीव के कठोर दंड की कल्पना कर उन्होंने कहा, राजा सुग्रीव बड़े दुर्दंड है, वे हमें निस्संदेह मार डालेंगे। सुग्रीव के हाथ में मरने की अपेक्षा तो प्रायो पनेसर अन्न जल छोड़कर मर जाने में ही हमारा अधिक कल्याण है। ऐसा निर्णय कर वे सब जहाँ तहाँ कुछ बिछाकर मरने के निश्चय से बैठ गए। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठ कपि सब दर्द ईसाई। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। हनुमान चरित्र का 14वां अध्याय का ये पहला भाग है। दूसरा भाग अभी मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।